हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो सवाल नंबर 3 तक हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर बहुपद। आज हम सवाल नंबर 4 करेंगे। 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य ये और ये है। तो इसके दो शून्य, पहला है 5/3 रूट और दूसरा है 5/3 माइनस के। तो ये प्लस के 5/3 रूट कैसे आया होगा, जब मैंने x बराबर अगर हम x इससे इधर x की तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये प्लस का इधर तो इधर हो जाएगा माइनस का 5/3 रूट, और जब हम इधर इसको इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा x प्लस 5/3 रूट बराबर 0। हमारा ये क्या बन जाएगा, x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3 बराबर 0। क्योंकि हम यहीं से तो इसे इस तरीके से लिखते हैं तो हमने इस तरीके से लिख लिया। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो एक्स गुणा एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 5/3 बराबर 0। हमने रूट हटा दिया है, जब 5 इसका पूरे का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। हमारा बहुपद क्या बन गया, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 5। इन दो शून्यकों से हमने ये निकाल लिया। अब इसका हम भाग देंगे इसमें 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5, इसमें हम भाग देंगे तो फिर ये दो घात बहुपद बन जाएगा। दो घात बहुपद के फिर जब उसके बाद उसके शून्यक निकालेंगे, भाग देने के बाद दो घात बहुपद भाग देते हैं। भाग किसका देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 का, जो इसके दो शून्यक दिए थे उससे ये वाला ये 3x स्क्वायर माइनस 5 बहुपद बन गया। तो भाग लगाते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 का 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। यहाँ देखिए, यहाँ 3x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x की पावर 4 है। तो 3 तो 3 मिल रहे हैं, लेकिन x की घात यहाँ 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है। तो अगर x की घात 2 में हमें यहाँ पर 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो किससे गुणा करें, केवल x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x की पावर 4 यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पे लगा दिया हमने माइनस प्लस, कितना हो जाएगा ये हमारा, इससे कट गया 0 हो गया, 6x क्यूब यहाँ बचा और प्लस 5x स्क्वायर, इसे नीचे ले लेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर। अब तो इसमें ये भी एक्स स्क्वायर, तो 5 में से प्लस के 5 में से माइनस के 2x स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा, 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ भी x, यहाँ x क्यूब है, x का 3 है, यहाँ x है स्क्वायर है, तो किससे गुणा करेंगे यहाँ पे हम, प्लस का 2x से। जब प्लस के 2x से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 3 दूनी 6
एक्स स्क्वायर एक्स तो एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस के 10x घटाते हैं माइनस प्लस, इसमें से अगर जीरो चलाए बचेगा 3x स्क्वायर प्लस के 10x, इसे भी नीचे ले लिया तो माइनस के 10x माइनस के 5, इससे ये प्लस के से माइनस कट गया तो यहाँ क्या बचेगा हमारा केवल 3x स्क्वायर माइनस के 5। देखो 3x स्क्वायर माइनस के 5, 3x स्क्वायर माइनस के 5, तो हमें यहाँ किससे गुणा करना चाहिए, 1 से, प्लस के 1 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 माइनस प्लस 0 0, शेष पर हमारा क्या बचा 0। हमें बहुपद क्या मिलेगा नया, ये एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, इसके शून्य निकाल लेंगे, 2 शून्य दिए हैं और बाकी के शून्य कर जाएगा, अगर हम इसके शून्य निकाल लेंगे वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसकी 2 शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसके शून्य निकालने के बाद वही हमारे शून्य होंगे लास्ट के आंसर। तो आइए इसके शून्य निकालते हैं। इसके शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 मान लिया। अब हमें 1 के इस तरीके से फैक्टर करने 2 आ जाए तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 रहेगा, और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे 2 की जगह 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक एक्स बचेगा, यहाँ क्या रह जाएगा 1, और यहाँ से अगर हम 1 कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 1 यहाँ रह जाएगा। अगर यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, इसलिए यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर -1, इस वाले एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो एक्स बराबर -1, तो हमारे शून्य क्या हो गए -1 ये आ गए हमारे शून्य, बाकी के 2 शून्य, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे सवाल नंबर 4 करना है। अब करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, यदि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस के 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। भाज्य दिया है, हमें इसका भाजक ज्ञात करना है। भागफल ये रहा, देखो भाज्य में कितना दिया है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाजक हमें पता नहीं है, जो हमें निकालना है, और भागफल x माइनस 2, शेषफल माइनस के 2x प्लस के 4। और एक हमने भागफल में एक सत्यता का सिद्धांत देखा था, क्या होता है वो हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी से हम इसका भाजक निकालेंगे। क्या करेंगे हम इसमें, देखो ये इधर शेषफल प्लस का है तो इधर लाने पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का, भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल। हमें निकालना क्या है, हमें भाजक निकालना है, तो भाजक निकालने के लिए भागफल गुणा में, तो अगर हम भागफल गुणा में जब हम इसे इधर इसके नीचे लेके आएंगे तो ये भाग में आएगा, इधर पक्षांतर करने पर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे में भागफल।
बराबर भाजक, भाजक क्या है जी एक्स। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो हमें दिया है ये बहुपद, अगर इसमें से हम अगर शेषफल को घटा दें और घटाने के बाद जितना बहुपद आएगा उसमें अगर x-2 से भाग दे दें तो भाजक आ जाएगा। तो वही करते हैं। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 में से हमें कितना घटाना है, माइनस करना है, माइनस के 2x शेषफल घटाना है, प्लस का 4। तो घटाते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2x माइनस प्लस माइनस के 4, क्या बचेगा x³ माइनस 3x², एक x और तो ये हो जाएगा 3x हमारा, प्लस के 2 माइनस के 4, तो क्या बचेगा केवल माइनस के 2। अब इसमें हम किसका भाग दे देंगे, x-2 का भागफल का। इसमें हम x-2 का भाग दे देंगे, x³ माइनस 3x² प्लस के 3x माइनस के 2। तो x-2 का भाग देने के लिए इसमें यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, x² का। तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस का 2x², घटाते हैं माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल 0, माइनस से 3x² में से प्लस के 2x² जाएंगे तो माइनस का x² प्लस का 3x बचेगा। यहाँ माइनस x² है, केवल x है, तो यहाँ में किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस x से, तो माइनस का x² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस माइनस, घटाते हैं, इससे कट गया, यहाँ क्या बचेगा 3x में से 2x गया, x यहाँ क्या ले लिया -2। अब हमें किससे गुणा करना चाहिए, +1 से, +1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x-2 0, यहाँ से इस पर क्या बचेगा 0। तो भाजक, ये जो भाजक आया है यही हमारा, सॉरी ये भागफल आया है वही हमारा भाजक है। तो भाजक हमारा कितना होगा जी एक्स, x² माइनस x प्लस 1। अब सवाल नंबर 6 करेंगे। अब है हमारा सवाल नंबर 6, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि x² प्लस 2x प्लस के बहुपद 2x⁴ प्लस x³ माइनस 14 माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6 का एक गुणनखंड हो जाए। इन दोनों बहुपदों के सभी शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे और भाग देने पर शून्य आना चाहिए। मैं ऐसा, जब भी ये इसका गुणनखंड होगा और शून्य आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें इसका भाग देंगे और फिर उसके बाद के का मान निकालेंगे। तो भाग देते हैं, 2x⁴ प्लस x³ माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6, किसका भाग देना है, x² प्लस 2x प्लस के। यहाँ देखिए, यहाँ 2x⁴ है, यहाँ x² है, तो इसे इसके बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x से 2x² से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और x² x⁴, 2 और 2 4 हो गए, प्लस 2 दूनी 4, 1x और 2x, 2 और 1 3, तो x³ और माइनस 2 के x², घटाते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये 0 हो जाएगा
और माइनस के 4x³ में से प्लस का एक x³ हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3x³ माइनस का 2k(x²) माइनस का 14x²। और ये हमने नीचे प्लस 5x ले लिया। अब हमें इसे इसके बराबर बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, एक तो माइनस का करना पड़ेगा, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे 3 है तो -3, यहाँ x³ 3 है, यहाँ x³2 है, तो एक x से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस के 3x से। जब माइनस से 3x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x³ प्लस और माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6x² माइनस प्लस माइनस माइनस 3kx घटाते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या क्या बचेगा, देखो माइनस का 2kx² और यहाँ माइनस के 14x² में से प्लस का 6x² घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 8x² प्लस के 5x प्लस के 3kx, यहाँ क्या बचा 6, तो हमने यहाँ 6 और ले लिया। जैसे भाग करते हैं ना, ये अगला भाग देने उतारते हैं। अब इसमें से यहाँ देखिए क्या कॉमन मिल सकता है, x², x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो 2k नहीं, x² बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा 2x², बाहर नहीं लेते, सीधे बाहर ले रहे हैं, उसके बाद गुणा करेंगे। माइनस का 2x² बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा कोष्टक में, k+4 प्लस 5x प्लस 3k प्लस 6, ये बचा। तुम्हारा x² यहाँ है, x² का गुणांक में कितना है 2 है और k+4 है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस के 2 कोष्टक में k+4 से, तो गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x² गुणा करेंगे तो 2x² और k+4 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 x, 2 दूनी 4x हो गया, k+4 हो गया। अब यहाँ केवल k बचा, तो 2 का भाग k में, 2 का गुणा k में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2k k+4, इतना हो गया। चिन्ह बदलते हैं, प्लस प्लस प्लस, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5x प्लस 3kx प्लस 6, और नीचे क्या बचा है इधर, इसे हम इसी के नीचे रखते हैं, खोल के रखेंगे इसमें, तो प्लस के 4x का गुणा करेंगे तो प्लस के 4kx हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के 4×16x। यहाँ करते हैं इसका गुणा, -2k का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2k² और यहाँ पर 4 दूनी 8 प्लस 8k, जोड़ते हैं क्योंकि चिन्ह हमने यहाँ बदल ही लिए, 16 और 5 21x, और ये 4 और 3 7kx प्लस 2k² प्लस 8k प्लस 6, इतना हो गया।
यहाँ से यहाँ कॉमन लेते हैं हम, तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 7x कॉमन मिल रहा है। 7x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 प्लस के। इसी में बचेगा, देखो 7 ये आ गया बाहर, x ये आ गया बाहर, तो यहाँ 7x कितना बचा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2k² प्लस 8k प्लस में 6। तो अब हमें के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे हम बराबर 0 रख लेंगे। बराबर 0 रख लेंगे तो पहले इधर देखो इसे, जब हम इससे के का मान निकालेंगे तो 7x 3 प्लस के बराबर 0। ये 7x को इसके बट्टे में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 3 प्लस के बराबर 0, के बराबर -3। हमारा के का मान क्या आ गया, -3 आ गया। और इससे निकाल के देखते हैं अब ये वाला, ये दो घात, तो 2k² प्लस 8k प्लस 6 बराबर 0। 6 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और मैं 12 के ऐसे गुणनखंड करने के 8 आ जाए, तो 12 के ये भी होते हैं 6 और 2, तो 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ रखते हैं 2k² प्लस 6 प्लस 2k प्लस 6 बराबर 0। 2k² प्लस 6k प्लस 2k का इसमें अंदर हम गुणा कर रहे हैं प्लस 6 बराबर 0। कॉमन लेते हैं, 2k कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा k प्लस 3। और यहाँ से अगर हम प्लस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा k प्लस 3 बराबर 0। k प्लस 3 और 2k प्लस 2 बराबर 0। देखो क्या हो जाएगा, k प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे या 2k प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। k बराबर क्या आ रहा है, यहाँ से भी -3 आ रहा है, यहाँ भी देखो -3 आया था। और इससे देखें तो 2k बराबर -2, k बराबर -2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो k बराबर क्या आएगा हमारा, यहाँ से k बराबर आएगा -1। लेकिन k के तो हमारे यहाँ से k के 2 मान मिल गए हमें, -3 और एक -1। तो और लेकिन हमें सिर्फ उस मान की ज़रूरत है, तो k का मान ऐसा रखा जाए यहाँ पे कि इसका गुणनखंड हो जाए। और इसका गुणनखंड होने के लिए यहाँ भागफल में 0 आना चाहिए, भाग देने पर शेष पर 0 बचना चाहिए, जब तो इसका गुणनखंड होगा ये। तो k का हम अगर देखना है, अगर इसमें अगर -1 रख के गुणा कर भाग दोगे ना तब 0 नहीं आएगा, तो इसका मान होगा -3 k का मान। तो k का मान -3 यहाँ रख देंगे। देखो ये इसका गुणनखंड है, तो एक इसका ये गुणनखंड हो गया है, वो एक ही हो गया। तो इसमें हम k का मान रखे कि एक ये 2 घात बहुपद बन जाएगा, ये 2 घात बहुपद बन जाएगा। चतुर्घात बहुपद को इस तरीके से 2 में टूट गया, तो 2 शून्य किसके निकाल लेंगे, यहाँ से निकल मिल जाएंगे, 2 शून्य के यहाँ से मिल जाएंगे, तो इसके चारों शून्य हो जाएंगे। यहाँ k का मान रख देंगे, यहाँ पर k का मान रख देते हैं, तो रख के निकालते हैं। एक तो बहुपद एक गुणनखंड ही दिया था, दूसरा ही बन गया। k का मान कितना आया था, -3, तो इसमें -3 रखते हैं। x² प्लस 2x, k का मान प्लस -3 कितना हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से हम निकालते हैं x² प्लस 3 - 1 x -3 बराबर 0। 3 के में से गुणनखंड करने के 2 आ जाए उनका डिफरेंस, तो 3 एकम 3 और 3 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 एकम 3 उसका और हमें होता है। तो x² प्लस 3x प्लस माइनस के x माइनस के 3 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 3। अगर हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर -3, ये एक मान हमारा यहाँ से आ गया, एक शून्य, x बराबर 1, इसे इधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, एक शून्य हमारा यहाँ से आ गया। अब 2 शून्य यहाँ से आ जाएंगे,
क्योंकि जो चतुर्घात बहुपद दिया था कितना था, 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस के 14x² प्लस के 5x प्लस के 6 का एक गुणनखंड है ये वाला। तो इसका हमने इस भाग दे दिया, इसे भाजक बना के भाज्य में भाग दे दिया, तो ये आ गया। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लेकिन ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 बचेगा, तो 0 हो गया। तो भाज्य हमारा क्या था, x की घात 4, तो इसका इसका गुणा करेंगे तो भाज्य बन जाएगा। तो हमने इसी को, ये दो खंड हो गए इसके, दो शून्य के यहाँ से आके दो शून्य के यहाँ से मिल जाएंगे। और चतुर्घात बहुपद के 4 शून्य को होते हैं। तो अब इसे में 3 के का मान रखते हैं, 2x² माइनस के 3x माइनस के 2 के का मान -3 प्लस 4। तो प्लस के 4 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। 2x² माइनस 3x माइनस का 2 कोष्टक में 1, 2 एकम 2 माइनस, तो 2x² माइनस 3x प्लस माइनस माइनस रहेगा तो माइनस के 2 बराबर 0। अब मैं दो दो दूनी 4 होगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 हो गया। और 4 को हमें इस प्रकार तोड़ना कि 3 आ जाए, तो 4 एकन 4, लेकिन 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। 2x² माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। 2x² माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस का x माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन मिल जाएगा हमें, क्या बचेगा हमारा x माइनस 2, यहाँ से +1 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 और 2x प्लस 1 बराबर 0। शून्य निकालने के लिए x माइनस 2 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से क्या आएगा x बराबर 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो ये हमारा शून्य का आ गया। ये 1 2 3 4 चारों शून्य मिल गए, ये हमारा सवाल का आंसर हो गए। तो के बराबर हमारा मान कितना आया था, के का मान पूछा था एक तो उसमें -3, और शून्य पूछे तो शून्य कितने हो गए, -3 माइनस का 1/2, 1 और 2, ये शून्य को, ये हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ नहीं है, एग्जाम्पल है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन पढ़िए। बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर घात qx। तो हमें पहले में इसमें एग्जाम्पल ऐसा देना है कि घात px क्या है हमारा, भाज्य है, और gx क्या है, भाजक, qx क्या है, भागफल, और rx क्या है, शेषफल। तो हमें एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसमें px भाज्य में भाजक का गुणा करने भाग देने पर जो px की घात है और qx की घात है वह दोनों समान होनी चाहिए बहुपद में। ऐसे इसी प्रकार दूसरे में सेकंड में एग्जांपल देना है हमें, qx बराबर घात rx, qx और rx का इस प्रकार के हमें एग्जांपल लेने px और px मतलब एक हमें बहुपद ऐसा लेना है जिसमें gx भाजक से भाग देने पर भागफल और शेषफल, rx क्या था शेषफल, भागफल और शेषफल की घातें समान होनी चाहिए। और तीसरा एक एग्जाम्पल हमें ऐसा लेना है जिसमें घात rx की घात शेषफल 0 होना चाहिए। तो मैं इसमें उदाहरण देने, तो आप लोग इसे करके देखना। अगर नहीं आता है समझ में तो हम इसे कल की वीडियो में कवर करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना। अभी हम देखें क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा सवाल नंबर 8, x की घात 4 प्लस 4x³ माइनस का 2x² माइनस का 20x माइनस का 15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्य √5 और -√5 हैं।
तो मैं दो शून्य दिए हैं, चतुर्घात बहुपद है ये, मैक्सिमम घात एक्स की घात 4 है, तो इसके 4 शून्य होंगे, 2 दिए हमें, 2 निकालने हैं। तो पहला एक्स बराबर √5, तो एक्स बराबर √5 कब आया होगा? तो अगर हम एक्स को इधर लेके आएँ, कितना बन जाएगा? एक्स माइनस √5 बराबर 0, और एक दिया एक्स बराबर माइनस के √5, माइनस √5 को इधर लेके आएंगे एक्स की तरफ, तो एक्स √5 बन जाएगा बराबर 0। और इसे हम कब लिखते हैं? जब ये इस तरीके से लिखे होते हैं, एक्स माइनस √5 और एक्स प्लस √5, इस तरीके से लिखे होते हैं, तभी तो हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं बराबर 0। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस √5x माइनस के √5 और प्लस का एक्स कितना हो जाएगा? माइनस के √5x, √5 रूट माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस √5 इंटू √5 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये बन गया हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 से। अब अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये द्विघात बहुपद में टूट जाएगा, क्योंकि जो भागफल आए इसके शून्य के हैं, इसे शून्य के हैं, तो शेषफल 0 बचेगा। जो भाजक आएगा हमारा वो द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद होगा, तो उस द्विघात बहुपद से हम बाकी के दो शून्य के निकाल लेंगे, दो शून्य के हो गए और दो शून्य और मिल जाएंगे, तो इस बाकी के दो शून्य के मिल जाएंगे, और हमें और शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आइए इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5 का इसमें भाग देते हैं। तो यहाँ एक्स की घात 4 है, यहाँ एक्स की घात यहाँ एक्स की घात 4 है, यहाँ एक्स की घात 2 है, तो इसे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स की घात 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो करते हैं। एक्स की घात 4 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस, ये से कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा? 4 एक्स की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस की 2x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर में से माइनस की 2x स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा? 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ एक्स की घात 3 है, यहाँ एक्स की घात 2 है, तो हमें इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? केवल 4x से। 4 एकम 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इंटू, तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, 2 और 1 3, 4x, तो 4 पन्ना 20 माइनस के 20x, घटाते हैं, इसे घटाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा 0, 3x स्क्वायर और प्लस के 20x माइनस के 20x, प्लस माइनस 0 बन जाएगा इसे, यहाँ हमने इसे माइनस का 15 भी ले लिया, तो इससे 0 हो गया, तो हमारा यहाँ क्या बचा? केवल 3x स्क्वायर माइनस के 15। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 15 है, एक्स स्क्वायर के आगे कितना गुणांक है? एक्स का 3, एक्स स्क्वायर समान है, तो हमें केवल इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस 3 का, तो प्लस 3 का गुणा कर दे रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 15 माइनस प्लस, प्लस में से माइनस का 0, ये भी 0, शेषफल क्या हो गया हमारा? 0। तो हमारा भागफल क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3, और एक ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो ये इतने दिया था, अब हम इसके शून्य निकाल ले रहे हैं, तो हमें बाकी के दो शून्य मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो हमें 3 का ऐसे गुणनखंड करने का 4 हो जाए, 3 इंटू 1 3 होता है, लेकिन 3 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 4। तो यही हम उठा के इस 4 की जगह रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 3 बराबर 0।
एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -3, और यहाँ क्या होगा एक्स बराबर -1। प्लस के 3 को पक्षांतर करेंगे तो -3, और प्लस के 1 को पक्षांतर करेंगे तो -1। तो बाकी के 2 शून्य हमारे कितने आ गए, -3 और -1। और 2 शून्य हमें सवाल में दिए थे √5 और -√5। तो ये हो गए हमारे चारों शून्य चतुर्घात बहुपद के, यही हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो यहीं, आगे के सवाल कल की वीडियो में देखेंगे। अगर सवाल नंबर 7 अगर नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कल की वीडियो में से कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।